मैं एक लड़की से बात करने लगा। लड़की थी दिल्ली की, शहर की लड़की, मैं गाँव का लड़का। फिर मैंने डेट वेट का प्लान बनाया, 2-4 यार दोस्तों को बताया, वो भाभी भाभी कहने लगे। एक तो मुझे पर्सनली राय दे रहा था, कह रहा भाई मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका लग गया तो शादी की जरूरत क्या है? मौका ही लग गया तो शादी की जरूरत क्या है? उसके बाद मैंने देखा कि स्टैंडर्ड मैच करना है। मैंने भाई के हाथ पैर पकड़े बड़े वाले, उसके पास करेटा थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बहकाया, वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा दोस्त की माँ बीमार है यार, तुझे पड़ी नहीं है मेरी, जाना जरूरी है, 4 बंदे भी लेके जाने हैं। उसके बाद वो माना जैसे तैसे। क्या बात है, कैसे हो भाई जी? जोश में आओ यार थोड़ा सा। ओहो अमित, क्या बात है। सिमरन सिमरन क्या हाल है बेबी? यार तू बोल दिया अगर, नहीं तो सोचेंगे मैं सच में लड़की को कह रहा हूँ। ये लड़का सिमरन है भाई, सभी ध्यान रखना, जिसको नहीं पता बता रहा हूँ, ये लड़का सिमरन है। और ये अमिताभ बच्चन कुछ ज्यादा छोटा नहीं रखा। जिसका नाम अमित रखा था ना उस वक्त, तो वो यही सोच के रखा था घर वालों ने। अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी बहुत ज्यादा, तो वही सोच के सबने अपने अपने बच्चों का नाम अमित रख दिया था। अमित अमित। और कुछ अमित तो ऐसे रह गए भाई साहब, जैसे कि थोड़ी दिन और गर्भ में रहता भाई साहब, भून जाते आप। और छोटे रहने का तो मुझे पता ही नहीं। मम्मी पे गए पापा पे गए? मम्मी पे गया, पापा की भी आती है। ऐसे ऐसे बच्चों को मम्मी पे जाने भी नहीं देना चाहिए, जैसे तू है। सिमरन जा सकता था मम्मी पे उसका नाम के हिसाब से, नाम मम्मी ने रखा होगा। मम्मी ने रखा था, हाँ लग ही रहा है मम्मी ने रखा था। क्या तू कहता ना लड़कियों की, शायद तूने बताया था कि लड़कियों की उम्मीद ज्यादा थी घर वालों को, गलती से तू पैदा हो गया तो तू भाई रियलिटी में गलती से ही पैदा हो रहा है, सोच के गलती से पैदा। आजकल ना एक वो चल रहा है कि यार आप लोगों को भी पता होगा, फेसबुक वगैरह पे कहीं पर भी है ना होगा, अमित की तो जरूर होंगी यार। ये वैसे लग रहा है इनको ना गांव में कहा जाता है काले चतुड़ वाला, वैसे तो चॉकलेट ही है। शहरों में चॉकलेट ही होते हैं ये लड़के, और सबसे ज्यादा लड़कियां इन्हीं के पीछे मरती है। चार्म, इनकी क्वालिटी, खर्चा नहीं होता भाई साहब इनके ऊपर कोई भी, ना क्रीम का खर्चा ना पाउडर का खर्चा। हाँ ज्यादा जरूरत हो तो पॉलिश वॉलिश ले लो, चमक बनी रहेगी। तो लड़कियां ऐसे बात करने लग जाते हैं, लड़का लड़की आपस में ऐसे बात करने लग जाते हैं। तो मैं एक लड़की से बात करने लगा। लड़की थी दिल्ली की, शहर की लड़की, मैं गाँव का लड़का। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके, बकवास ही करनी थी, करके मैंने अपना काम चला लिया। उसके बाद मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगने लगी। फिर मैंने डेट वेट का प्लान बनाया, 2-4 यार दोस्तों को बताया, वो भाभी भाभी। एक तो मुझे पर्सनली राय दे रहा था, कह रहा भाई मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका लग गया तो शादी की जरूरत क्या है? मौका ही लग गया तो शादी की जरूरत क्या है? तो डेट वेट के चक्कर में मैं आ गया। मैंने कहा मिलने आते हैं, तो एक हमने दिन फिक्स कर लिया, हमने मिलने की कर ली तैयारी। अब सबसे पहले मुझे उसके बराबर का दिखना था, उसके लेवल का मुझे दिखना था उस वक्त। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उससे पूछा तेरे करस, तूने जिनको रिजेक्ट किया है वो, तूने जिनको एक्सेप्ट किया है वो, सारी जानकारी ली मैंने। फिर खुद को अच्छी तरह से क्लीन शेव वगैरह किया, बाल वाल अच्छे से कराए। सबसे पहले मैं बार्बर के पास गया, बार्बर नाई। बार्बर कहने में अलग फीलिंग आती है, बार्बर लाइक बाबर। उनको भी अच्छा लगता है, उसको कहते ना बार्बर साहब, ओह क्या बात है। एक फिल्म आई थी ना बिल्लू बार्बर, उसके बाद तो बार्बर बार्बर ही हो गए असली में, क्योंकि उनके ऊपर फिल्म भी आ गई। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे फोटो वोटो दिखाया कि इस तरीके का दिखना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का। वो बोला ठीक है भाई साहब, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। उसने कोशिश की, बात करते करते, लेकिन मेरी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है शायद, बीमारी है मेरी ज्यादा बोलने की बीमारी। मेरी ज्यादा बोलने की बीमारी की वजह से क्या हुआ, उस वक्त एक खबर आई हुई थी न्यूज में, मैं डेट वेट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। बाबा जी पकड़े गए थे, गुफा वाले। तो मैंने कहा यार ये सारे बाबा एक जैसे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था असल में है क्या। जैसे ही मैंने ये बात कही, मैंने देखा उसका जो वो रेजर था, जिसको हम हिंदी में उस्त्रा कहते हैं,
वो मेरी गर्दन पे ऐसे कलम बना रहा था और वो बिल्कुल टाइट टाइट चलने लगा। मैं उसकी तरफ देखा तो बोला, पिताजी के बारे में कुछ नहीं कह देगा? भाई साहब वो हालात देखने वाले थे, गर्दन की नसों पे उतरा था। मैंने कहा पिताजी तो पिताजी हैं, उनके बारे में मैं क्यों कहूंगा भाई? मैं नहीं कहूंगा। उसके बाद उसने फिर धीरे धीरे हल्का किया अपना हाथ, तो मैंने देखा हाँ अब काम चल सकता है। उसने जैसे तैसे करके मेरी दाढ़ी काटी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा बाल काटोगे? मैंने कहा नहीं, बाल इन्हीं बालों की बात थी, ये वाले बाल तो रखने हैं। मुश्किल से वहां से जान बचा के भागा। तब से मुझे ध्यान आया हर जगह पे टांग नहीं डालनी चाहिए, हर बात पे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि स्टैंडर्ड मैच करना है। मैंने भाई के हाथ पैर पकड़े बड़े वाले के, उसके पास करेटा थी। मैंने सोचा लड़का करेटा में जाएगा, इंप्रेशन अलग ही जमा के आएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बहकाया, वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा दोस्त की माँ बीमार है यार, तुझे पड़ी नहीं है मेरी, जाना जरूरी है, 4 बंदे भी लेके जाने हैं। उसके बाद वो माना जैसे तैसे करके। उसको मनाने के बाद मैंने करेटा ली, 2-2.5 हजार का उसमें तेल डलवाया, लोकेशन ज्यादा दूर की थी। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी वॉशिंग कराई, पीछे नाम लिखवाया, अपना नाम लिखवाया अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि उसको लगे ये मेरी ही है। उसके बाद मैं उसको लेके निकला। मैंने लोकेशन बाबू से मांगा, बाबू लोकेशन, बाबू ने तुरंत लोकेशन दिया। लोकेशन की तरफ मैं रवाना हुआ। मैं फुल ड्यूड, मतलब बिल्कुल एटीट्यूड में था। मैं बिल्कुल झूझू करता हुआ जा रहा था सड़कों से। और गाना सुना होगा ना, गड्डी 150 जान दी, कलेजे बिल्लो फाड़ दी, वही गाना बज रहा था गड्डी में। गाना वही बज रहा था गड्डी में, और मैं उसको ले जा रहा हूँ। और आगे क्या हुआ, एक लाल बत्ती थी, मैंने नहीं ध्यान दिया। मैंने वहां पे खड़ी हुई वैगनआर के हल्का सा टक्कर लगा दिया, हल्का सा स्क्रैच लगा था। अंदर से माँ बहन की गाली ऐसी थी। मैंने पहले सुना, फिर मुझे याद आया मैं करेटा में हूँ, गाली कैसे सुन सकता हूँ बे? फिर मैंने पैर से दरवाजा खोल के मैं बाहर आया। मैंने कहा ओ तेरी माँ का, इतनी में मेरी से भी 1-1, 2-2 इंच लंबे 4 लड़के निकले। ड्राइवर छोटा सा था, मुझे लगा था उन्होंने ड्राइवर बिहार से रखा है। लड़के हरियाणा पंजाब के लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे धाकड़, मेरे से भी ऊंचे। मैंने कहा कुछ नहीं भाई। उसने कहा हाँ क्या बीमारी है? मैंने कहा कुछ भी बीमारी नहीं है, बीमारी होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता, आपसे क्यों ऐसा करता भाई साहब? तब तक एक जने ने आके सीधी मेरी कॉलर पकड़ी और बोला नहीं है तो बीमारी काट दे। मैंने कहा नहीं भाई क्यों काट दे? नहीं काटना। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा छोटे वाले ने मारे। बड़े वाले कुछ नहीं कह रहे थे, बड़े वालों ने तब मारे जब मैंने कहा माँ का दूध पिलाया तो दोबारा मार के दिखा। उन्होंने माँ का दूध पिया था, और मुझे लगता है 2-4 ने तो बहुत ज्यादा पिया था, भारी हाथ था उनका। उस मार के बाद मुझे एहसास हुआ कि छोटे वाला बहुत अच्छे से मारता है, और कहां से और किस अंदरूनी अंग पे मारता है पता नहीं चलता। उस 5 मिनट की पिटाई के बाद मुझे अपने को संतुलित करने में 15 मिनट लगी। 15 मिनट के बाद मैंने फिर सोचा होनी को कौन टाल सकता है, और मुझे वो बात याद आई, बुलाती है जाने का, कंपटीशन का जमाना है, नहीं जाओगे तो दूसरा जाएगा, और फिर तुम बाहर से दरवाजा खटखटाते रह जाओगे, दूसरा सब कुछ करके चला जाएगा। जैसे ही बुलाती है तुरंत जाने का, लेट नहीं करने का। लेट करोगे तो बता रहा हूँ लाइन में बहुत लगे हुए हैं, तुम नहीं जाओगे कोई और जाएगा। मैं तुरंत उस बात को रिलेट करता हुआ दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने चेहरे को ठीक ठाक, ये मार का निशान वहीं पे पड़ा था, बाल मैंने दोबारा से ठीक ठाक करते हुए मैं फिर से निकला मैं अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ फिर। लेकिन अब मुझे ध्यान था मैंने 5वां गियर बिल्कुल नहीं डाला। 4थे गियर में धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैं चला। मैं पहुंचा, और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा मैं सारा दर्द भूल गया। छोटे छोटे कपड़े, घुटनों से नीचे तो बिल्कुल था ही नहीं कुछ, लेकिन लड़कों की नीयत घुटनों से ऊपर रहती है। मैंने पहले देखा, ओह मेरी आंखें वहीं थम गई।
उसने कहा हेलो, मैंने कहा हाँ हाँ अरे बैठो यार बैठो। मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको बिल्कुल ऐसे दिखाया कंफर्ट जोन, जैसे गाड़ी मेरी ही है और ये भी दिखाया कि तू भी मेरी ही है, दोनों तरफ पूरा ध्यान देते हुए। मैंने कहा कहाँ चलना है? लड़की समझ रही थी मैं शर्मा रहा हूँ। उसने धीरे से मेरे यहाँ पैर पे हाथ रखा और कहा जहां तुम ले चलो। लाइफ में पहली बार मैंने एक ऐप का इस्तेमाल किया जिसका नाम था OYO, ओयो, ओयो नियर मी। तुरंत भाई साहब मैं कह रहा हूँ गूगल सबसे ज्यादा, मैं गूगल पहले तो बता रहा हूँ तो आप लोगों को मैं पर्सनली बता रहा हूँ, गूगल फीमेल है। पता है, मैंने एक होटल की पूछी, उसने 12 बताए, आसपास के बताए, उसके बाद मिलते जुलते भी बताए। इतनी चुगली कौन करता है? तो मुझे पता चला कि गूगल फीमेल है। एक बात आप पूछो कि 10 बताएगी, उसके बाद कहेगी मिलते जुलते विचारों के बारे में जानने के लिए यहाँ पे। वो अड़ोस पड़ोस की भी बताएगी। तो वहां से मुझे पता चला, मैंने देखा सबसे बेस्ट, उसके बाद उठा के उस टाइम पे मैंने सबसे बेस्ट देखा था, आज भी याद है, 3750 रुपए का होटल। उसके बाद मैं 50 जगह गया हूँ, कसम से। मैं सबसे पहले रेंज सेट करता हूँ 800 से 1000 का होटल। लेकिन उस दिन मैंने रेंज खत्म कर दी, आउट ऑफ रेंज। सीधा 3700 का होटल 5 स्टार, मैं सीधा पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने होटल में सीधा एंट्री की। सबसे पहले तो वो होटल वाला मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था, क्योंकि लड़की काफी छोटी हाइट में, दुबली पतली भी थी। दरअसल मुझे वहां रूम में जाने के बाद पता चला, सच कहते हैं इंसान, सांप छोटा बड़ा नहीं होता, जहर बराबर होता है। तो मैंने वहां पे एंट्री ली, लेकिन मैं घबराया हुआ था। लेकिन लड़की दिल्ली से थी, और आप लोगों को पता होगा दिल्ली से है बैंक चोर, बैंक चोर, बैंक चोर। तो लड़की ने अपने आप ही कर दिया बेकाबू। हम 2-3 घंटा वहां रहे, हमने वहां समय व्यतीत किया। उसके बाद लड़की ने कहा मुझे घर पे काम है। इतनी इतनी गहरी निगाहों से मत देखो, लड़की ने कहा, लड़की ने कहा कि मुझे काम है। मैंने कहा ठीक है, लंच वंच कर लेते हैं, उसके बाद घंटे के बाद निकलते हैं। उसने कहा नहीं 2 घंटे में घर पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं उसको शरीफ समझता था, लेकिन वो तो मुझे बाद में पता चला था कि उसको किसी और को टाइम देना। मुझे खुश करने वाली नहीं, मोहल्ले को खुश करने वाली थी। मैंने कहा ठीक है, वहां से हम निकले, मैंने लंच कराया। मैंने उसके बाद फिर 5 स्टार लंच, वहां भी 4-4.5 हजार रुपए लगे। उसके बाद मैंने कहा कुछ खरीदोगी, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे भड़काया था कि लड़कियों से ऐसे पूछना चाहिए। लेकिन उस चूतिया से मैंने आके पूछा, भैंसुद किसने तुझे बताया कि लड़कियों से पूछना चाहिए? 8,500 के भाई साहब, उसका एक छोटा सा कच्चा वो आया 8,500 रुपए का। भाई साहब मैं उनको ही देख रहा था। मैंने कहा यार ये है क्या? हम 8,500 में 4 जोड़ियां कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं, कोशिश रहती है कि 5 जोड़ी निकल जाए उसमें। उसके बाद मैंने उसको वो दिलाया। उसने बड़े प्यार से मुझे गले लगाते हुए कहा कश्मीरी गेट छोड़ देना। काफी खुश था मैं उस वक्त तक। उसके बाद मैंने उसको कश्मीरी गेट छोड़ा। लास्ट में उसने ऐसे किया, वो मेरी लाइफ का पहला उम्मा था। वरना उससे पहले बच्चों से ही कराते थे। बेटा पहली बार मुझे पता चला ये कहाँ से आया है। वैसे बच्चों को तो हमने सिखाया है, लेकिन आया कहाँ से है, उस दिन पहली बार पता चला। उसके बाद मैंने उसको वहां पे छोड़ा, मैं वहां से निकला। मैं करनाल बाईपास की तरफ बढ़ रहा था। उधर से मैं जैसे ही आ रहा था, धीरे धीरे मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। मैंने सुबेरे 2000 2,500 का पेट्रोल डलवाया। उसके बाद 1000-2000 वाशिंग के भी थे, 2000 वाशिंग पे भी लगाए। उसके बाद नाम वाम भी लिखवाया था, 2000 वहां लगे, 6000 का यहाँ खर्चा हो चुका था। 4000 का होटल लिया, 10,000। उसके बाद 8000 के कपड़े दिलवाए, 2-3 हजार का उसको खिलवाया। अब मुनीम बनेगा बड़ा होके। मैंने देखा 20-21 हजार रुपए का खर्चा हो गया। तभी मेरे पास एक घंटी आई। मैं नॉर्मल था उस वक्त तक भी, लेकिन जब वो बेल बजी, मेरी लाइफ की वो पहली बेल जिसने मुझे जगाया, मेरे पास बेल बजी, मैंने फोन उठाया। मेरे एक भाई ने बताया कि बुआ के लड़की ने शादी कर ली, तीसरी। हाँ, तीसरी शादी कर ली, क्योंकि पहले 2 भाग गई।
मैंने कहा तीसरी शादी कहाँ से की? बोला 35,000 में बंगाल से लेके आया। तब मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आया 21,000 इक्वल टू 35,000, इतने में तो पूरी आ जाती भाई साहब। उसके बाद मैं यही सोचता रहा, यही सोच सोच के मैं सीधा घर आ गया, यार इतने में तो पूरी आ जाती। लेकिन घर आने के बाद मुझे पहली बार पता चला 21,000 में तो 3 आ जाती, वो भी रसियन अलग अलग वैरायटी की। यार मेरे दिमाग को मैंने जोड़ के रख दिया। मैंने कहा ये मैंने क्या किया? मेरी जिंदगी में मुझे लगा मैं बहुत बड़ी भूल करके आया हूँ, जैसे कोई युद्ध हार के आया हूँ। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, मैं खुद में ग्लानि महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन दिमाग में फिर भी कुछ उल्टा पुल्टा ही चल रहा था। मैंने कहा तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात? उसने कहा मैं बताने वाला था, लेकिन भाभी भी काफी अच्छी थी। उसके बाद वहां से मैं इस चीज को सोच के निकल गया। लेकिन हमारा जो दोस्त थे, मैंने कहा तूने कभी क्यों नहीं ट्राई की? तूने कभी रशियन की क्यों नहीं ट्राई की? उसने कहा मैंने ट्राई की थी, क्योंकि वो भाई जैसा था। भाई जैसा छोटा अमित। इनको सारी उम्र तक ऐसे ही कहेंगे छोटा अमित। तो वो भी ऐसा ही था, बिल्कुल छोटा सा, काला कलूटा सा। उसको घर में कालू कहते थे, क्योंकि उनको कुत्तों का शौक नहीं था, क्योंकि एक पाल रखा था उनके घर वालों ने पहले। उसके बाद मैंने कहा तूने कभी ट्राई क्यों नहीं की? उसने कहा मैंने ट्राई की, मैंने रसियन को 10,000 रुपए दिए, लेकिन उसने 10,000 रुपए वापस फेंक के मारे, बोले पैसा ही सब कुछ नहीं है। तू कम से कम खुद को तो देख के आता। तो ऐसे ही देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा एक्स्ट्रा लाफ एक्सेल, और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। ऐसे न्यू आप लोगों को कॉमेडी सुनने की मिलेंगी, न्यू आपको चुटकुले सुनने को मिलेंगे, और आपका दिल हो जाएगा खुश। तो एक्स्ट्रा लाफ के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी थी मेरी जर्नी यार।